ओम शांति। आज हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब हमारे जीवन को कई बार झंझोड़ कर रख देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब में बहुत तंग हो रहे हैं। उन्होंने इस जन्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन पिछले जन्मों का हिसाब किताब अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। हम चाहते हैं कि हम उन चीजों को खत्म कर पाए, उन वेस्ट कर्मों को भूल पाए जिनको हम पिछले जन्म में कर कर आए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछला जन्म किसने देखा? तो आप ये सोचो कि आप अपनी इस लाइफ में बहुत खुश हैं। आपने जो किया है बहुत बेस्ट किया है। जो भी किया है सबकी दुआएं लेकर किया है, लेकिन अचानक आपके घर में कोई परिस्थिति आ गई, कोई भी ट्रेजेडी आ गई। वो किन कर्मों की सजा है? क्योंकि हमने पूर्व जन्म में बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं जो पेंडिंग छोड़ कर आए हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंटली रूप से पीड़ित रहते हैं, फिजिकल रूप में पीड़ित हैं, और कई बार बिजनेस में भी वो पीड़ित हो जाते हैं। बिजनेस में लॉस, शरीर स्वस्थ नहीं है, परिवार में तनाव है और रिश्तों में खटास है। ये किन कर्मों की सजा है? हमने पूर्व जन्म में इन सब चीजों से कोई ना कोई गलत कर्म किया है। अगर आपको इस जन्म में धन का सुख नहीं मिल रहा, तो आपने पूर्व जन्म में धन से बहुत गलत कार्य किए हैं, जिसकी वजह से आपको इस जन्म में धन का सुख नहीं मिल रहा। आप धन कमा तो रहे हैं, पर धन व्यर्थ खाते में जा रहा है। धन कमा तो रहे हैं, लेकिन धन में बरकत नहीं आ रही। और उसका सीधा कारण है कि पूर्व जन्म में आपको जो धन दिया गया था, आपने उसे बहुत गलत तरीके से यूज किया, तो धन ने अपनी कदर सिखाई आपको। दूसरी चीज, हम जो भी पूर्व जन्म में कर कर आते हैं वो इस जन्म में हमें बदलना भी पड़ता है। अगर मैंने धन से कुछ उल्टा किया है, तो इस जन्म में धन से हर चीज को सही करो। धन को आध्यात्मिक रास्ते में लगाओ, धन को दूसरे की मदद के लिए लगाओ, धन को गरीबों में लगाओ। तो वो धन क्या होगा? आप उस धन को रिस्पेक्ट दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, तो वो भी आपको एक दिन सम्मान देगा, आपके पास लौट कर आएगा। दूसरा, अगर आपने पूर्व जन्म में किसी को बहुत अशांत किया है माइंड से, अपने मन के बहुत सारे थॉट से, बहुत सारे प्लानिंग से आपने बहुत सारे लोगों का नुकसान किया है, तो आपके बिजनेस में लॉस होगा। जहां पर टू मच आप माइंड चला रहे हो, आपका माइंड प्रॉपर तरीके से बिजनेस में लगेगा ही नहीं, और आपका बिजनेस पहले तो बहुत हाई होगा, धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने भी पूर्व जन्म में किसी के बिजनेस को डाउन किया था, किसी के स्टेटस को गिराया था, किसी की इमेज को डाउन किया था, किसी के बिजनेस में लॉस किया था, तो रिटर्न वापिस आ गया। अब मुझे क्या करना है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस की प्लानिंग करते हैं पर गरीब हैं। अगर आपका माइंड शार्प है, आप उन आत्माओं की मदद करो कि हाँ, आप इस तरीके से करोगे, और वो भी निस्वार्थ भावना के साथ, बिना पैसा कमाए। अगर आपको वो चीज डिलीट करनी है तो बिना पैसा कमाए, निस्वार्थ भावना के साथ, दिल खुश होकर के आप उसको राय दो कि आप इस तरीके से करेंगे तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। आप उसे टिप्स दो, और मैं ये भी कहूंगी कि आप उसे तो टिप्स दे रहे हैं, वो टिप्स अपनी लाइफ में भी फॉलो कर लोगे तो आपकी लाइफ भी बेस्ट हो जाएगी, और आपने जिसको राय दी उसकी लाइफ भी बेस्ट हो जाएगी। वो जो आपको दुआएं मिलेंगी आपके बिजनेस के लिए, वो बहुत अच्छी दुआएं होंगी। अब आपको तीसरा एंगल मोड़ना है। अगर मैंने किसी आत्मा की खुशियां खत्म की हैं और इस जन्म में आपको बहुत दर्द मिल रहे हैं, तो उन दर्द का कारण क्या है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत सारी आत्माओं की खुशियां छीनी है, उन्हें दुख, तकलीफ, दर्द दिया है, और दर्द में उन्हें अकेला छोड़ा है। तो आज भी आप उस दर्द में अकेले हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि हम किसी को कितना भी दर्द दे दें, पर एक दिन हमारा भी आता है जब हम किसी को दर्द देते हैं। एक दिन हमारा भी आता है जब हमें कोई दर्द देता है।
तो आप वहां पर सोचे ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, मुझे खुशी से चित्तू करना है। अब मैंने अगर पूर्व जन्म में किसी को दुख दिया है, दर्द दिया है, अशांति दी है, पीड़ा दी है, अब मुझे इस जन्म में क्या करना है? सबको खुशियां देनी है, सबको शांति देनी है, सबको प्यार देना है, सबको सम्मान देना है। जो आपने पूर्व जन्म में गलत किया है वो इस जन्म में आप सही तरीके से कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूंगी आप प्रॉपर तरीके से उसको खत्म कर पाओगे, पर कम से कम भी आप 50 या 70% तक उन कर्मों की सजाओं से बच पाओगे। क्योंकि आज व्यक्ति क्या कर रहा है, पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब किताब को तो समझ नहीं पा रहा, और आगे वो बहुत सारे उल्टे कर्म करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। कई बार वो धन से भी कर रहा है, कई बार वो तन से भी कर रहा है, और कई बार वो मन से भी कर रहा है। लेकिन याद रखें, तन मन धन हमने किसको अर्पित किया था? भगवान को। लेकिन आज हम किसको अर्पित कर रहे हैं? इंसान को। फर्क ये है, क्योंकि हमने वो चीज भगवान के ऊपर अर्पित नहीं की है। आज मान लो सपोज आपको भगवान के घर के लिए निमंत्रण मिले, तो आप वहां पर जाकर के कम से कम भी 10 मिनट के बाद टाइमिंग देखना शुरू हो जाओगे, घड़ी देखना शुरू हो जाओगे। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। लेकिन अगर आप किसी शादी में जाते हैं या किसी आप अपने क्लोजली फ्रेंड या क्लोजली रिश्तेदार के फंक्शन में जाते हैं, क्या आप उस समय कोई टाइमिंग देखेंगे? नहीं। ये है भगवान से मिलन और इंसान से मिलन का अंतर। क्योंकि भगवान से मिलने में आपको टाइमिंग यूज होगा और इंसान से मिलने में टाइम आउट, इसीलिए हमें प्राप्ति नहीं हो पाती। तो अपने पूर्व जन्म के पिछले जन्मों के हिसाब किताब को कंप्लीट करने के लिए इस जन्म में कुछ ऐसी चीजें करें जिससे आप पिछले जन्म के हर हिसाब किताब को कंप्लीट और खत्म कर पाए। ओम शांति।